हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द क्वांट रिवीजन सीरीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस चैनल इज सूदिंग स्टडीज़ वाईटी। ठीक है, आपको कंटेंट पसंद आए तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज कंटेंट इज़ फ्री। सो ओनली थिंग वी वांट फ्रॉम यू गाइस इज जस्ट द सब्सक्रिप्शन। ओके, नॉट वाला सब्सक्रिप्शन है, जस्ट सब्सक्राइब बटन दबाना, आपको फ्री है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो। अब मैं जो आप लोगों को कराने वाली हूँ ना वो आई थिंक मैं वो चीज़ें आपको आज थोड़ा टैकल कराऊंगी जो मैंने पहले चैनल पे नहीं कराई है। जैसे कि नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, येट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है हमेशा बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ नया लॉजिक निकल के आ जाता है हर बार। ठीक है, तो वील ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स कि हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, मैंने ऑल द पैटर्न्स आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, उस वाले पार्ट में, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो आपको करना है दैट इज़ गोइंग टू बी, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, रिमाइंडर एंड यू नो ऑल ऑफ दैट एंड डिविजिबिलिटी रूल मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो आप उसका वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कवर नहीं कराऊंगी, या कराऊंगी तो बहुत ही शॉर्ट में कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप डिविजिबिलिटी रूल वाला एक वीडियो है, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, एक या दो वीडियोज़ हैं। ठीक है, आप उसको देख लेना। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट के साथ। ठीक है, कि हमें क्या करना है, क्या सीखना है हमें आज की वीडियो में। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, राइट, हम नंबर्स को समझते हैं जब, तो नंबर सिस्टम में होता क्या है, नंबर सिस्टम में हमारे पास दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत पहले आया हुआ है एक दो बार। जैसे कि रियल नंबर हो गया आपके पास, और एक हो गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या है जो एक्चुअल में है, इमेजिनरी जो हमने दिमाग से बना दिया। ऑल्दो इमेजिनरी नंबर्स कुछ ऐसा है नहीं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, हमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे कि रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड वी हैव इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जो आपके रैशनल नंबर्स हैं इसमें हम अगर फर्दर जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर्स होंगे, राइट, एंड हमारे पास नॉन इंटीजर्स होंगे, यानी कि जो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इन इंटीजर्स में भी हमारे पास फिर पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, नेगेटिव इंटीजर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, या फिर आप इसको ऐसे लिखो जैसे कि इसके बाद ही यहाँ से कंटिन्यू होगा। ठीक है, जैसे इंटीजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इंटीजर्स में आपके पास आते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक आता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है इसको होल नंबर्स। ठीक है, जो होल नंबर्स होता है, एक होता है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर नहीं मानते हैं, मतलब मानते हैं बट इट्स लाइक अ डिफरेंट कैटेगरी। इसमें जो होल नंबर है दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स है, उसमें भी हमारे पास जीरो के साथ इंक्लूडेड वाले होते हैं, और एक जिसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता वो होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, होल नंबर इज विद जीरो। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी और रियल से क्या मतलब है, देखो इसको हम लोग एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन में अगर मेरे को इसको दिखाना है तो मैं डिनोट कर सकती हूँ, इसको मैं नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकती क्योंकि ये इमेजिनरी है। ठीक है, अच्छा अब हम रैशनल इरैशनल का देखते हैं। देखो जैसे कि मैं अगर रैशनल देखूँ तो जिसको हम लोग p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सके वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, जहाँ पे जो q है इट शुडंट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड इरैशनल रूट भी जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो आपको हो जाता है इरैशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ, मान लो ये 5/3 है, मैं इसको लिख सकती हूँ 5/3। हाँ, अगर मैं इरैशनल है तो मैं क्या इसको जैसे 0.314 होता है हमारे पास पाई की वैल्यू, तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या 0.3426 कंटिन्यू हो रही है, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगी, या फिर मैं रूट कर दूँ क्यू का। ठीक है, या फिर मैं पाई की वैल्यू, मतलब कुछ भी ले लो आप। ठीक है, तो आपको ये नहीं पता है, ये इन्फिनिटी तक भी जा रही है, तो ये रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, रैशनल नंबर होगा जिसको मैं एक p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकूँ, और जो q है इट शुडंट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी आ जाता है, माइनस की वैल्यू भी आ जाती है, जैसे -8/1 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। इसमें फिर आते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। ठीक है,
तो ये मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को आपको थोड़ा सा देखो डेसिमल्स आपको आते ही होंगे, ये भी हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। डेसिमल्स में क्या होता है, डेसिमल्स में होता है हमारे पास जैसे कि टर्मिनेटिंग होता है एक, ठीक है। एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, terminating, non-terminating, and this one is like non-terminating, non-repeating. ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल सा लेते हैं 0.5, ठीक है। तो 0.5 जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये एक टर्मिनेटिंग है, एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया। या मैं ले लूँ 0.73, या मैं ले लूँ 0.648, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये सब वैल्यूज जो हो गए, ये हमारे पास क्या है, जैसे कि इसकी वैल्यू 73/100, इसकी हमारे पास 81/125, ठीक है। तो क्या है कि ये जो है ये एक जगह पे टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद यार हमारा यहीं पे रुक गया है, थम गया है सिलसिला। लेकिन मान लो थमता ही नहीं है, मान लो जैसे 0.3333 विच इज़ द वैल्यू ऑफ 1/3, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, राइट। या फिर हम अगर 0.565656 ये होती है 56/99, है ना। ये मैंने आपको डेसिमल में सिखाया था कैसे लिखना है, ठीक है। ये कंटिन्यू होती जा रही है, ये भी कंटिन्यू होती जा रही है। तो जो कंटिन्यू होती जा रही है ना, इनका हमें पता ही नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब कि रुकना, ठीक है, रुक ही नहीं रही है। जब ये रुक ही नहीं रही है तो यानी कि ये टर्मिनेट, ये कहीं पे नहीं रुकेगी, ये आगे बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जैसे कि √2 की वैल्यू, ठीक है, 1.414। अब देखो ये टर्मिनेट भी नहीं होएगी और रिपीट भी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती है 2, 6 ऐसे करके। तो ये वैल्यू आपकी जो है ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और भैया रिपीट भी नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो रिपीट हो रही थी एटलीस्ट, है ना, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग थी, रुक नहीं रही थी। यहाँ पे क्या था, टर्मिनेटिंग थी, राइट। और ये आपका थर्ड केस हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो इंटीजर्स था, इंटीजर्स जो था हमारे पास, इंटीजर्स में जैसे कि मैंने आपको नेगेटिव बताया था, नेगेटिव जैसे कि -4, -3, -2, ऐसे ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव हो गए आपके 0, 1, 2 होल नंबर्स जो होते हैं उसमें 0 इंक्लूडेड होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होता है उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता, 1, 2, 3, 4, इट विल गो अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक नंबर, दैट मीन्स जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। 0 होल नंबर में आता है, ठीक है। ऑड इवन हम सब, अब ये सब चीज़ तो बच्चों वाली है, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना है, जैसे कि मान लो अगर हम ऑड इंटू ऑड करें, ऑड नंबर को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऑड आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर हम किसी ऑड डिजिट को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। करके देख लेना कभी भी, ठीक है। जैसे कि आप 9 × 2 कर दो तो 18 आ गया, राइट। तो 18 इज अ इवन नंबर, ठीक है। और अगर आप ऑड के साथ अगर आप प्लस माइनस में ऑड ही डाल रहे हो तो आपको इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इवन के साथ आप लोग प्लस माइनस में इवन ही डाल रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इवन ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऑड और इवन का प्लस माइनस कर रहे हो, प्लस माइनस इवन, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा ऑड, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, ये हमारे पास हो गया है एक डेटा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ से हम थोड़ी सी डेरिवेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ऑड ऑड इवन हो जाएगा, ऑड जैसे कि 3 + 5 = 8, ठीक है। ऑड ऑड इवन हो जाएगा, इवन और इवन 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 हो जाएगा, ठीक है। और ऑड इवन जैसे कि 2 + 3 इज गोइंग टू बी ऑड, ठीक है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इससे हमें कुछ हम एक्स्ट्रा डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि मैं ले लूँ, जैसे मान लो एक नंबर है a + b है, मान लो 2 नंबर को मैंने ऐड किया,
तो जो मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला, ऑड मिला, ठीक है। तो मुझे इससे एक चीज़ पता है कि एक नंबर ऑड होगा, एक नंबर इवन होगा, ठीक है। तो जब इसमें से अगर मान लो एक नंबर निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगी, ऑड लूँगी और ऑड लूँगी, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड कर दूँगी तो मुझे एक इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई टेक 9 + 7, so it is going to be what, 16/2, which is going to be equal to 8, ठीक है। ऑड प्लस ऑड बाय 2 इज इवन, ठीक है। इवन प्लस इवन बाय 2, जैसे सेकंड केस में हमने देखा था, इज ऑल्सो इवन, एंड इफ दिस इज लाइक इवन प्लस ऑड बाय 2, so this is going to give you odd by 2, which is not a natural number, which is not going to be a natural number, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम और चीज़ें देखते हैं। अब जैसे कि मैं नेचुरल नंबर्स की बात करती हूँ, ठीक है। अब ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, इसमें भी मेरे पास 2 काइंड्स के होंगे, ठीक है। एक होगा मेरे पास प्राइम नंबर्स, ठीक है। एक होगा मेरे पास कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर्स है मेरे पास, तो वो होता है कि ऐसे जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स में से वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 एंड वन इज गोइंग टू बी अनदर फैक्टर। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं नंबर 3 का। तो 3 किस किस के साथ डिविजिबल होगा, 1 के साथ तो हो गई और अपने खुद के साथ होगा, ठीक है। यानी कि 1 और अपने खुद के साथ जो डिविजिबल होता है वो होता है प्राइम नंबर। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो 1 को कंसिडर ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, आपको 1 इज़ वेरी मच अ फैक्टर और आपको उसको भी कंसिडर करना होता है, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिसकी जो लाइक ये 2 से होता है, सो ये मोर देन 2 से होता है। जिसकी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 4, ठीक है। अब मेरे पास 4 क्या है यार, वो 1 से भी डिविजिबल है, वो 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, वो खुद से भी डिविजिबल है। या मैं इसकी जगह ले लेती हूँ मान लो 12, तो 12 तो बहुत सारा से हो जाएगा, जैसे कि 1 से होएगा, 2 से होएगा, 3 से होएगा, 4 से होएगा, ठीक है, 6 से होगा और 12 से खुद से होगा। तो कितने सारे आ गए इसके फैक्टर्स। तो दीज आर लाइक द कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। वही मैं मान लो मैं यहाँ 7 ले लूँ, तो 7 तो यार अपने आप से 1 से डिविजिबल होगा और अपने आप से डिविजिबल होगा, बस औरों से तो होगा ही नहीं। तो ये मेरा क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। अब जो आपका 1 से लेकर 15 तक के डिजिट्स होते हैं, उस पर 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं प्राइम नंबर्स लिखूंगी। अगर आप 50 से 100 के बीच में काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 10। 1 से 100 के बीच में होंगे टोटल 25, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और 1 से 200 के बीच में जो होंगे वो होंगे 46, और आप 1 से 1000 भी लिख लो। 1 से 1000 के बीच में कितना होता है, 160। तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 1 से 50 के बीच में 15, इसके बीच में 10, इन दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 25। अब अगर 1 से 200 है तो 50 से थोड़ा कम 46, और 1 से 1000 है तो 168। ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। दिस यू कैन रिमेंबर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम जो प्राइम नंबर्स को लिखते हैं ना, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k + 1 प्लस माइनस 1 लिखें। जैसे कि 6 इंटू के की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, k इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 13। तो दिस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन नॉट एवरी 6k + 1
और -1 इज प्राइम, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज 6k + 1 बट +-1 बट नॉट ऑल द 6 +-1 वुड बी प्राइम, ओके। इसका भी एक एग्जांपल है, जैसे कि k की वैल्यू आप 4 लो, ठीक है। तो 6 × 4 + 1 अगर मैं लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25, 4 6 24 + 1, ठीक है 25। अब 25 एक प्राइम नंबर है नहीं है, ठीक है। तो आपको दोनों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मैं कॉम्पोजिट नंबर्स की बात करती हूँ तो ये 2 मोर देन 2 फैक्टर्स में ही आएगा ये, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं अगर इन कंपोजिट्स को थोड़ा समझूं तो मेरे को इसमें चीज़ एक पता होनी चाहिए कि 1 को मैं क्या बोलूँगी, मैं कंपोजिट बोलूँगी या प्राइम बोलूँगी। तो एक्चुअली में इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये इस पर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है। अब मैं अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोलूँगी तो मेरे पास 4 आएगा, 2 इज़ अ प्राइम, ओके। उसके बाद है 9 जो होगा, ये दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट इज 9, ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दे आर लाइक द प्राइम नंबर्स विद अ गैप ऑफ 2। एक और यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, तो 2 के गैप पे प्राइम नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ जैसे 25 नॉट अ प्राइम, रुको 3 और 5 ले लो, सिंपल सा एग्जांपल। 2 का गैप है, दोनों प्राइम है, ठीक है। 5 + 7 हो गया, 7 + 11 हो गया, ये सब, ठीक है। 11 + 13 हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद होता है आपका एक और रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, देखो, या फिर हम इसको को प्राइम भी बोलते हैं, यानी कि 2 प्राइम एक दूसरे के साथ, 2 नंबर्स एक दूसरे के साथ में प्राइम है, ठीक है। उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 25 लूँ और 19 लूँ, इन दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 1 है ना। या फिर मैं 16 लूँ और मैं 9 लूँ, ठीक है। ये बेसिकली वो नंबर्स होता है जिनमें नथिंग इज कॉमन। जैसे मैं 7 लूँ और 11 लूँ, इसमें कुछ कॉमन है आपस में नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए रिलेटिवली प्राइम। या फिर मैं 11 और 13 भी ले सकती हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ HCF इनका 1 है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई HCF इज 1, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होगा, 101, ठीक है। और लार्जेस्ट होगा 997, ठीक है, ये होगा। उसके बाद है परफेक्ट नंबर्स। देखो, इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिया 6, ठीक है। इसके मेरे कितने फैक्टर्स हैं, इसका मेरा 1 है, 2 है, 3 है, ये सब फैक्टर्स हैं, 6 है,
ठीक है। तो इनके जो फैक्टर्स हैं, जब मैं इन सबका सम करूं, ठीक है, और वो सम इस नंबर के इक्वल हो, जैसे कि मान लो इसको अब हमें हटाना पड़ेगा, जैसे कि मान लो मैं कहती हूँ 2 + 3 + 1 तो कितना होता है, 6 होता है, और ये खुद नंबर क्या है, ये भी 6 है, तो ये होता है आपका परफेक्ट प्राइम नंबर्स, परफेक्टली प्राइम। इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार, भगवान ने इन्हें परफेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 + 3 + 1, यानी कि जो इनका जो सम निकल के आया था, 6 का जितना भी सम निकल के आया था, जितने भी फैक्टोरियल्स का सम निकल के आया था, उन सबको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। जैसे कि इसमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर आपका 6 ही होता है, और जैसे कि आपका एक और हो गया, मान लो 28 है, 28 है आपका, 496 है आपका, और आपका 8128 है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके परफेक्टली प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा बेसिक्स बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। एक्चुअली में मुझे अभी अर्जेंटली कहीं पे जाना पड़ेगा, तो मैं इस वीडियो को भी यहीं रोक रही हूँ। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग बाकी का अपना जो भी है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी का अपना डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, आपका रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, और अदर क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, सब डिस्कस कर लेंगे रिमेनिंग वाला, ठीक है। और आगे भी न्यू टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, बाय।